मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आपको भी सलामती हो। हम खुदा बाप का शुक्र करते हैं कि वो हमें वादा जमा करता है, इकट्ठा करता है। और जिस तरह पासा कह रहे थे कि उन्होंने जब सुबह की मीटिंग जो अटेंड की, सुबह की इबादत भी की और अभी भी वो इस इबादत में है, तो ये बड़ी ही खूबसूरत बात है कि कुछ हम खुदा को एक्स्ट्रा दें। तो मैं सुबह की बात कर रहा था कि हम ज़्यादातर जो है ना ये रस्मी और रवायती तौर पर जो है वो खुदा के साथ चलते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये अच्छी बात है कि हम खुदा को कुछ एक्स्ट्रा दें, ठीक है ना, कुछ अपनी पहुंच से जो है वो बढ़कर, पहुंच से बढ़कर हमारा मुराद है कि हम जितना नहीं कर सकते लेकिन फिर भी हम कुछ करें खुदा के लिए, तो खुदा जो है वो इन चीज़ों को देखता है। ये कलाम में लिखा है कि जैसे खुदा का बंदा बुजुर्ग पौलुस कहता है कि जो शोहर वाली है वो शोहर को खुश करने में लगी रहती है, अपने शोहर को किस तरह राज़ी करे। इसी तरह जो शोहर होता है वो बीवी को, तो मतलब जिनके साथ में मोहब्बत होती है ना, उनके लिए हम कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए लगे रहते हैं किसी न किसी तरह से, जो है जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ वो खुश हो मुझसे। तो इसी तरह अगर हम ये खुदा के लिए करेंगे ना तो ये बड़ा ही ज़बरदस्त है। यहाँ पे मैंने गाँव में देखा, मैं बात भी कर रहा हूँ किसी के साथ के, ये जितने भी गाँव होते हैं यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि यहाँ का कल्चर और लाइफस्टाइल कुछ इस तरह का होता है कि लोग जो हैं वो कामकाज के लिए निकलते हैं, तो फिर वो खादमों को भी मजबूर करते हैं। और खादम, ये बुरी बात नहीं मैं कह रहा, लेकिन मैं कुछ एक सोच बयान कर रहा हूँ कि यहाँ फिर दो इबादत की जाती हैं। तो पहली इबादत में कुछ लोग आते हैं और कुछ फिर जो है वो दूसरी में आते हैं। जो पहली में आते हैं वो जरूरी नहीं है कि वो सारे काम करते हैं, कहीं ना कहीं पे जो है ना वो सियाणापन जो है ना वो बड़ा काम करता है सारे में, ठीक है ना। सुबह सुबह मैं सुबह घर आनी है, मैं सुबह घर आना, हमारे ठंडा होता है, ठीक है ना। देखिए जो सिटी की लाइफ होती है या जो गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें ना, या जो शहरों की लाइफ होती है, उसमें कुछ यूँ होता है कि वहाँ पे आप मजबूर होते हैं कि आपको जो है वो टाइम की वैल्यू रखते हुए जो है वो ड्यूटीज़ पे जाना है, आपको ड्यूटी ज्वाइन करनी है। लेकिन ये जो गाँव होते हैं ना, यहाँ पे मुझे पता है यहाँ पे सारे अपना ही काम करते हैं। कोई अपने ही फसल में जाता है, कोई अपने ही जानवरों को चारा डालता है, कोई अगर जो है वो मजदूरी पे जाता है। तो ये सारा कुछ परमानेंट होता है, लेकिन क्या है कि हम कुछ कहीं ना कहीं पे जो है ना कुछ इस तरह अपना ही फायदा सोचते हैं। तो अगर एक इबादत कर ले तो दूसरी में नहीं आते, तो अगर दूसरी करनी है तो पहली में नहीं आते, भले घर में फ्री बैठे हो, ठीक है ना। तो एक मोहब्बत की बात होती है कि हम कुछ एक्स्ट्रा करें। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर ऐसा आप करते हैं, एक ही करते हैं, अच्छी बात है, चले एक ही करते हैं, कामकाज भी करते हैं, तो ये भी अच्छी बात है। लेकिन कलाम में लिखा है कि कोई दिन मुकर्रर करो, ठीक है ना। जब हम यूएल नबी का सहीफा पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है कि कोई दिन मुकर्रर करो अपने लिए भी, अपने बच्चों के लिए भी, अपने जानवरों के लिए भी, शीरख्वारों के लिए भी। वहाँ तो ये भी लिखा है कि दुल्हा और दुल्हन भी, ठीक है ना, कोई एक दिन खुदा के लिए मुकर्रर करे कि जिसमें जो है वो रोज़ा रख सके, खुदा से दुआ कर सके। तो ये वो पहलू होते हैं जिससे हम रूहानी तौर पर तरक्की करते हैं। इन्हीं बातों को हम सीखेंगे, कुछ ज़्यादा डीपली या कोई खास मुकाशवा या कोई ऐसी मैं वो बातें नहीं करूँगा। हम सिंपल सीधी बातें सीखेंगे खुदा में से। अमाल की किताब उसका 3रा बाब और उसकी पहली ऐसे हम पढ़ेंगे। रसूलों के अमाल उसका 3रा बाब और उसकी पहली और दूसरी आयत भी पढ़ लेंगे, 2 ही आयत का हम मुताला करेंगे। अमाल की किताब उसका 3रा बाब और उसकी पहली 2 आयत को हम पाक में से पढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ यूँ लिखा है, पतरस और यूहन्ना दुआ के वक्त यानी तीसरे पहर हैकल को जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे जिसको हर रोज हैकल के उस दरवाजे पर बिठा देते थे जो खूबसूरत कहलाता है, ताकि हैकल में जाने वालों से भीख मांगे। तो ये जो आगे कंटिन्यू रहेगा, लेकिन टाइम की कमी की वजह से मैंने 2 ही आयत पढ़ी, आप आगे सारी इस स्टोरी को जानते हैं। लेकिन हमारा मैसेज जो है वो तकरीबन पहली ही आयत में रहेगा। तो यहाँ पे लिखा है कि पतरस और यूहन्ना दुआ के वक्त यानी तीसरे पहर हैकल को जा रहे थे। याद रखें कि हम जब इबादत में आते हैं, जब हम मैं बड़ा खुश हो रहा था कि जब यहाँ पे हम गीत गा रहे थे, तो जब यीशु मसीह की तारीफ में गीत गाए जा रहे थे तो हम सब बड़े जोश के साथ जो है वो गीत गा रहे थे और जोश के साथ अपनी खुशी का इजहार कर रहे थे कि वो बादशाह का बादशाह है।
اور اس کی بادشاہی کا کوئی یقین نہیں ہے. یہ بڑا ہی خوبصورت ہے. میں خوش ہو رہا تھا کہ خدا کا شکر ہے کہ نہ صرف یہاں پہ بلکہ پوری دنیا میں یسوع مسیح کے ساتھ محبت کرنے والے لوگ اس کی جب تعریف ہوتی ہے, اس کی جب پرستش ہوتی ہے, تمجید ہوتی ہے, تو خوشی سے بھر جاتے ہیں. وہ چرچ میں ہوں, وہ کہیں پہ بھی ہوں, وہ کسی بھی میٹنگ پہ بیٹھے کیوں نہ ہوں, اور ان کے اندر ایک خوشی ہوتی ہے. آج ہم یہی سیکھیں گے کہ یہ خوشی جو ہے, جو جس خوشی میں ابھی ہم گا رہے تھے, جس جوش میں ہم ابھی گا رہے تھے, جس روحانیت کے ماحول میں اور حضوری کو اگر ہم چرچ میں محسوس کرتے ہیں اور جو ہم کر رہے تھے, یہ کنٹینیو 24 گھنٹے کس طرح ہمارے ساتھ رہ سکتا ہے. یہ مسا, یہ حضوری, یہ خوشی, یہ روحانی جوش, کیونکہ لکھا ہے کہ روحانی جوش سے بھرے رہو, یہ کس طرح یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس طرح ہو جائے کہ یہ ہر وقت ہی ہمارے ساتھ چلتا رہے. اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا کا بندہ کہتا ہے کہ تم بلا لگا ہر وقت ہر طرح سے روح میں دعا کرتے رہو. تو ہم نے یہ پڑھا کہ یوحنا پترس اور یوحنا دعا کے وقت, تو ان ساری باتوں کی جو میں نے کہا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ میں ہر وقت روح میں رہوں, میں ہر وقت جو ہے وہ روحانی جوش میں رہوں, میں ہر وقت جو ہے وہ دنیا کے معاملات سے بچا رہوں یا بچی رہوں, میں ہر ایک چیز پر غالب رہوں, میں ہر ایک چیز پر اختیار رکھوں اور ابلیس کے سر کو اپنے پاؤں کے نیچے کچلوں, اور مجھے خوشی ہوگی کہ میں خدا کے لیے کچھ نہ کچھ کرتا رہوں یا کرتی رہوں, تو ان ساری باتوں کا یاد رکھیں کہ ان ساری باتوں کی جو کنجی ہے نا, جو چابی, وہ صرف دعا ہے. صرف دعا ہے. باقی چیزوں کو میں جو ہے وہ اگنور نہیں کر رہا, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت ایسا ہوتا ہے کہ ہم اور بہت کچھ کرتے ہیں خدا کے لیے, اپنے روحانی لیول کو جو ہے وہ سیٹ کرنے کے لیے, اپنی روحانی ترقی کرنے کے لیے, خدا کے کلام کو سیکھنے کے لیے ہم بہت کچھ کرتے ہیں. ہم جو ہے وہ سیمنریز کرتے ہیں, ہم جو ہے وہ بائبل اسٹڈی کرتے ہیں, ہم جو ہے وہ پاسٹروں کو بلاتے ہیں, رفاقت کرتے ہیں, ہم بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, سیکھتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. لیکن یہ ساری باتیں تب ہی کام کرتی ہیں جب مین بنیادی چیز جس جگہ پہ کھڑی ہوتی ہے, جہاں سے نکلتی ہے, ان کی جو کنجی ہے اور ان کی جو فاؤنڈیشن بنیاد ہے وہ ہے دعا. اگر ہم دعا کرتے ہیں اور دعائیا زندگی ہے, تب ہی دوسری چیزیں بھی مل کر ہمیں سپورٹ کرتی ہیں, اور پھر ہم روحانیت میں ترقی کرتے ہیں اور روحانی جوش میں بڑھتے ہیں. یہاں پہ لکھا ہے کہ وہ دعا کے وقت جا رہے تھے. دعا کا ایک وقت ہوتا ہے, لیکن یہاں پہ میں کلیئر کرتا چلا جاؤں کہ میں ایسا نہیں کہہ رہا کہ آپ نے جو ہے وہ صرف وہی وقت پہ دعا کرنی, کیونکہ کلام مقدس کہتا ہے کہ ہر وقت جاتے اور روح میں دعا کرتے رہو. پھر لکھا ہے بلا ناغہ دعا. میں صرف ایک یوں بات کر رہا ہوں کہ ایک کچھ نہ کچھ جو ہے انہوں نے ایک کیلکولیشن, جو رسول تھے, جو شاگرد تھے, اور جو ابتدائی کلیسیا تھی, انہوں نے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ایک روحانیت میں رہنے کے لیے جو ہے ایک, آپ یوں کہہ لیں کہ کلیسیا کو سکھانے کے لیے, روحانی ترقی کے لیے کچھ رول اصول جو تھے وہ ضرور اپنی زندگی میں انہوں نے بنائے تھے. اور یہاں پہ لکھا ہے کہ وہ دعا کے وقت جا رہے تھے. اس کا مطلب ہے کہ کوئی وقت مقرر تھا جب وہ ہیکل میں جا کر دعا کرتے تھے. لکھا ہے وہ دعا کے وقت ہیکل میں جا رہے تھے, دعا کرنے جا رہے تھے. ایسا نہیں ہے کہ ٹھیک ہے ٹائم لگا تو کر لی, نہیں لگا تو نہ سے ٹھیک, بلکہ لکھا ہے کہ وہ دعا کے وقت جا رہے تھے. دعا کا ایک وقت ہونا ہماری زندگی میں بہت ضروری ہے. دعا کا ایک ٹائم مقرر ہونا بہت ضروری ہے کہ جس میں ہم جو ہے وہ دعا کریں, جس میں جو ہے ہم خدا سے بات چیت کریں, جس میں جو ہے ہم خدا کے ساتھ ملاقات کریں. لیکن اگر ہم ایسا نہیں کرتے, ہم جو ہیں وہ ان ساری چیزوں کو جو ہے نا دنوں اور مہینوں اور سالوں میں لا کر جو ہے نا ناپتے ہیں. اگر میں چلو دنوں کی بات کر لوں تو ہم اس کو کچھ یوں کرتے ہیں کہ ہم ہر اتوار چرچ میں ہی آ کر دعا کرتے ہیں, یا اگر ہفتے میں ایک یا دو بار خدا کا خادم ہمارے گھر میں وزٹ کرتا ہے, تب ہی ہم سب مل کر خادم کے ساتھ بیٹھ کر دعا کرتے ہیں. تب ہی ہم جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے, آپ سب آتے ہیں, ہفتے میں ایک بار آتے ہیں, تو ہم ان کے ساتھ مل کر دعا بھی کر رہے ہیں. پھر ہم سنڈے کے سنڈے دعا کرتے ہیں. لیکن آج ہم جو بات کو سیکھیں گے, میں اصل میں آپ کا دھیان اس طرف لگانا چاہ رہا ہوں کہ ہر روز, اگر ہم پیچھے ہی جا کے پڑھے تو وہاں پہ لکھا ہے کہ وہ ہر روز جمع ہوتے تھے, ہر روز یک دل ہو کر دعا کرتے تھے, ہر روز روٹی توڑتے تھے, ہر روز جو ہے وہ رفاقت رکھتے تھے, ہر روز وہ خدا کا کلام سنتے تھے, سناتے تھے. اور لکھا ہے کہ ہر روز ان میں بہت سے لوگ نجات پاتے اور شامل ہو جاتے تھے. یہ ہر روز کی جو کیلکولیشن
मैनिपुलेशन है। हर रोज का जो तरीका है ना, जब तक ये आप नहीं पकड़ेंगे तब तक रूहानी नहीं हो सकते। हमारा जो दवाइया स्टाइल है और हमारी जो जिंदगी होती है मोस्टली वो ये होती है कि संडे को जब हम चर्च करते हैं या इतवार के दिन जब इबादत करते हैं तो हम बहुत ही रूहानी जोश में होते हैं और हम खुशी के साथ खुदा की इबादत करते हैं, दुआ करते हैं, खुश होते हैं। ऐसा ही है कि हमें बरकत भी मिलती है, लेकिन जैसे ही घर में जाते हैं तो बाइबल को साइड पर रख देते हैं और फिर अपने जहन से 2-3 दिन के लिए दुआ को निकाल ही देते हैं। शाम को, इतवार की शाम को दुआ नहीं करते। इतवार की शाम को जो है वो मिलकर फिर बैठना पसंद, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन ज्यादातर ऐसा ही होता है क्योंकि हम भी सारे एक्सपीरियंस से गुजरे हुए हैं। तो कंडीशन कुछ यूँ हो जाती है कि हम एक तसल्ली सी फील करते हैं कि हाँ आज चर्च में हम गए थे, हमने इबादत की थी, हमने दुआ की थी, अब मैं कल दुआ करूंगा, ठीक है ना, मैं कल दुआ करूंगी। लेकिन वही ये वीक पॉइंट होते हैं कि जब हम जैसे जैसे एक दिन की दुआ छोड़ते हैं, फिर दूसरे दिन की छोड़ते हैं, फिर 3 दिन गुजर जाते हैं, फिर हमें जो है वो जुम्मे को संडे को याद आता है कि संडे आने वाला है, हमने चर्च जाना है। तो बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है कि हर रोज वो यकदिल होकर दुआ करते थे। दुआ जो है ये खुदा के साथ हमारी जो है वो फेलोशिप करवाती है। दुआ एक ऐसी वो चीज है कि वो ऐसा इम्पोर्टेंट और खास हिस्सा है हमारी मसीही जिंदगी का कि जिसके जरिए से हम खुदा से बातचीत करते हैं, हम खुदा से मुलाकात करते हैं और दुआ ही के जरिए से जो है हम जो है अगर हर रोज दुआ करते हैं तो खुदा की रूहानियत में जो है हम बढ़ते हैं और हमारा रूहानी लेवल दिन ब दिन जो है वो बढ़ता है। अगर कई साल गुजर गए, अगर कई महीने गुजर गए, हम बाइबल भी पढ़ते हैं, हम सुनते भी हैं, हम चर्च में भी आते हैं, हम सब कुछ करते हैं जो हमें करना मुनासिब है और हम जी जान से करते हैं, लेकिन रूहानी तरक्की नहीं होती, कलाम की समझ नहीं आती, मुकाशफात नहीं मिलते, तो याद रखें कि इसकी कहीं ना कहीं पे वजह यह है कि हम खादमों के साथ दिलफाकत रखते हैं, हम जो है वो मीटिंग्स भी अटेंड करते हैं, हम कन्वेंशन भी अटेंड करते हैं, हम जो है वो कहीं ना कहीं पे फेलोशिप मिलती है, हम वो भी अटेंड करते हैं, लेकिन दुआ नहीं करते, जिसकी वजह से हमारे जहन जो है वो खुलते नहीं है। सबसे मुश्किल काम ही ये है दुआ करना, सबसे खास हिस्सा भी ये है, खास काम भी ये है, और यही एक काम मुश्किल है कि हम तन्हाई में बैठकर फैमिली में या हर रोज है वो दुआ नहीं करते। बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है कि जितने भी नबी थे, इवन कि मैं अगर यीशु मसीह की बात करूं तो यीशु मसीह के बारे में लिखा है, जब हम मरकस की इंजील पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि वो सुबह सूरज निकलने से पहले पहाड़ पे गया ताकि दुआ करे। कब गया? सुबह, दिन का जब आगाज हुआ, जब शुरुआत हुई तो उसने वो दुआ करता था, वो सुबह सवेरे दुआ करता था। जब आप नोहा की किताब पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि खुदा का कलाम जो है वो हर रोज ताजा है, हर सुबह ताजा है, खुदा का कलाम हर सुबह ताजा है, हर सुबह की बात की गई है, हर दिन की बात की गई है, बिला नागा की बात की गई है। यही सबब है कि हम जो है वो रूहानियत में तरक्की नहीं कर पाते, हमें समझ नहीं आती। हम जब कलाम हो रहा होता है तो बहुत टाइम या कोई दुआ कर रहा होता है तो चर्च में ज़्यादातर लोग जो है मैं फील कर सकता हूँ, या मेरा भी एक्सपीरियंस है, कभी कभार हम ऐसे ही बस बैठे होते हैं, हमें पता है कि प्रोसेस चल रही है, गाने वाले अपनी जिम्मेदारी से गा रहे हैं, सुनाने वाले अपनी जिम्मेदारी से सुना रहे हैं, जो खादिम है वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है, क्वायर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही है, हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है, हमने बैठना है, चंदा डालना है, हदिया डालना है और घर को चले जाना है। लेकिन ऐसा नहीं जी, हर रोज एक स्टेप हमें बढ़ना चाहिए खुदा की रूहानियत में और खुदा के कलाम में। हर लम्हा हमें जो है वो खुदा के कलाम में बढ़ना चाहिए। उठते बैठते चलते फिरते जो है हमारे जहन में कहीं ना कहीं पे कलाम और दुआ रहनी चाहिए और हमें खुदा के साथ अटैच रहना चाहिए, खुदा के लिंक में और उसके कांटेक्ट में रहना चाहिए, ताकि हम उसके रूहानी माहौल को और उसकी हजूरी में रहकर जो है वो अपनी तरक्की कर सके। खुदा ने अपने बंदा बुजुर्ग से कहा कि तू मेरे हजूर चल और कामिल हो। ये हजूरी जो है, ये खैमा जो हजूरी का खैमा है, इससे हमें कभी जुदा नहीं होना चाहिए। बुजुर्ग यीशु ने कहा कि मैं और मेरा घराना तो खुदा की परस्तिश करेंगे, और वो कहाँ पे रहते थे? वो उस खैमा में रहते थे। कौम जो है वो भाई कुछ भी कर रहे थे, लेकिन जो वो खैमा में रहते थे और दुआ करते रहते थे। इसलिए हजूरी का होना बहुत जरूरी होता है।
ہماری زندگی میں جو ہے وہ ہر وقت روحانیت کا ہونا بہت ضروری ہے. ادروائز ہم جو ہے وہ ایک روایتی مسیحی، ایک روایتی جو ہے وہ عیدیں منانے والے، ایک روایتی عبادت کرنے والے، ایک روایتی کلام سننے والے، رسمی ساری باتوں کو سر انجام دینے والے بن جاتے ہیں، اور ہمیں کوئی سمجھ نہیں سدھ بدھ ماری ٹھیک ہے نا، مت وجی پئی ہے ٹھیک ہے نا، پریشانیاں نال، حالاتاں نال، بیماریاں نال، بدروہاں نال، مجبوریاں نال، شادیاں دی ٹینشناں، اور ہم اسی طرح زندگی گزارتے رہتے ہیں. بچپن، جوانی، بڑھاپا سارا کچھ اس طرح گزرتا رہتا ہے. لیکن ایک روحانی جب جوش، ایک روحانی سمجھ، جب روحانی ترقی ہماری ہوتی ہے تو پھر خدا ہمیں جو ہے وہ برکت بھی دیتا ہے اور ہمارے ہر طرح کے بندھن توڑنے کی قدرت بھی رکھتا ہے. تو اس طرح ہم نے کیا کرنا ہے جی، لکھا ہے کہ وہ دعا کے وقت کہاں پہ جا رہے تھے؟ ہیکل میں جا رہے تھے. یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اگر کوئی ہر روز ٹائم نکال کر خدا کے گھر میں جائے دعا کرنے کے لیے. لکھا ہے کہ وہ ہیکل میں جا رہے تھے، دعا کا ایک وقت تھا. اگر دعا کے وقتوں میں بھی اگر بات کریں تو بائبل مقدس کچھ اس طرح سے بیان کرتی ہے کہ خدا کا بندہ بزرگ دانیل جو ہے وہ دن میں 3 بار دعا کیا کرتا تھا. وہ 3 بار دعا کرتا تھا. اگر نئے عہد نامے کی بات کریں تو وہاں پہ ہمیں یہ تعلیم بڑی پختگی سے دی گئی ہے کہ ہر وقت دعا کرتے رہو. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر وقت ہمیں اپنے کام کاج چھوڑ کر تو دعا میں بیٹھ جانا ہے، ٹھیک ہے. یہ ایک الگ لیول ہے جو روحانیت کا، کہ جو ہر وقت کی دعا ہے، روح میں دعا ہے. یہ بھی اب کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم جتنے بھی میسج سنیں، جتنا بھی کلام سنیں، ہم کچھ بھی کر لیں، لیکن اب تک کوئی بھی شخص خدا سے کچھ نہیں پا سکتا جب تک اس کی دعائیہ زندگی جو ہے وہ مضبوط نہیں ہوتی. دعائیہ زندگی اگر مضبوط نہیں ہوگی تو آپ پرستش اس کی کرتے رہیں، آپ اس کے لیے بجاتے رہیں، آپ اس کے لیے کلام سناتے رہیں، آپ اس کے نام سے معجزات کرتے رہیں، لیکن اگر دعا زندگی میں نہیں ہوگی تو روحانی ترقی جو ہے وہ نہیں ہوگی، روحانی سمجھ جو ہے وہ کبھی نہیں آئے گی. ہم پھر جو ہے وہ انہی چیزوں میں جو مگن ہو جائیں گے اور خدا کے ساتھ جو ہے کبھی بھی ہماری ملاقات نہیں ہوگی. جب ہم متی کی جھیل پڑھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹڑی میں جا اور پشیدگی میں جو تیرا باپ تجھے دیکھتا ہے وہ تجھے کیا کرے گا؟ بدلا دے گا. پشیدگی میں دعا کرے، تنہائی میں دعا کرے، کوئی جگہ مقرر کرے. اپنے گھر میں کوئی مذبح ہمارے ہونا چاہیے، کوئی ایسی جگہ مقرر ہونی چاہیے کہ جہاں پہ ہم جو ہے وہ ہر روز دعا کرنے کے لیے اپنے آپ کو رکھیں. ہم خود بیٹھے یا فیملی کی پرے میٹنگ جب ہمارے گھر میں ہوتی ہے تو اس کو رکھیں اور ہم کریں. یہ باتیں ہوتی ہیں وہ ترقی کے لیے، جو روحانی ترقی ہماری کرواتی ہے. نہیں تو ہم جو ہے وہ اسی طرح بس چلتے رہتے ہیں، آتے جاتے ہیں، آتے جاتے. یہاں پہ میں اکثر دیکھتا ہوں جب چرچ میں ہم دیکھتے ہیں، نہ صرف یہاں پہ بلکہ ہر جگہ ہی ایسا ہوتا ہے، خادم جو ہے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں تالی بجائیں، گیت گائیں، لیکن کوئی ہمیں ہمارے اندر کوئی بات اٹھے تو پھر ہے نا جی، کہیں 6 دن دعا کی ہو گھر میں تو پھر کوئی روحانی جوش ہو نا 7ویں دن کے ہم دعا کر سکیں. جب ہم 6 دن جب ہم نے دعا نہیں کی، جب ہم کہیں گھر میں عبادت نہیں کی، جب ہم نے کہیں پہ جو ہے وہ ایک میٹنگ کہیں پہ پرے نائٹ یا پرے فیلوشپ جو ہے وہ نہیں کی، تو 7ویں دن جب ہم چرچ میں آتے ہیں پھر ہم کبھی پر کوشش بھی کرتے ہیں کہ ہم دعا کریں. میں چاہتا ہوں کہ میں دعا کروں، میں چاہتا ہوں کہ میں بھی جوش کے ساتھ گاؤں، لیکن کچھ نہیں ہوتا کیونکہ اس وقت زمین اتنی بنجر ہو چکی ہوتی ہے، ہمارا ذہن، ہمارا دل اتنا خشک ہو چکا ہوتا ہے کہ جتنا بھی جو ہے وہ روحانی حضوری ماحول ہونا ہم اس میں اپنے آپ کو لا ہی نہیں پاتے. اور پھر ہم جوش مار کے گیت بھی گانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم دعا بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمارے اندر جو ہے نا وہ کچھ ہلچل نہیں ہو رہی ہوتی. میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں یہ بات. تو ہم پھر جو ہے وہ اسی طرح آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ خادم بھی جو تھا وہ روح سے بھرا تھا، گانے والے بھی کچھ اور، میرے ساتھ والا بھی روح سے بھرا تھا، لیکن میں جو ہے وہ ایسے کہ ایسے خالی آیا اور خالی ہی چلا گیا. ہونا یہ چاہیے کہ جب بھی ہم کہیں پہ بیٹھیں، جیسے ہی کہیں پہ جو ہے وہ عبادت کا ماحول بنے، جیسے ہی دعا کا ماحول بنے تو ایک دم سے چنگاری جو ہوتی ہے نا جی، جیسے اسے موقع ملتا ہے ایک دم سے وہ جل پڑتی ہے. شولے گانے دے ہیں وہاں سے شولے خدا دے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن پاہمیں جتنی مرضی روح دی آگ لگی ہوگی تو شوڑا ایک میں نہیں بڑھتا. لیکن ہم گانے میں ہم اسی طرح گاتے ہیں، ہم شولے خدا دے ہیں، ٹھیک ہے نا، اسی شولے خدا دے، ٹھیک ہے نا، شولے شولے، ٹھیک ہے نا. ایک گیت ہے یہ بڑا آنس مل صاحب کا، وہ بھی ہم بڑا گاتے ہیں. لیکن شولے کا مطلب ہوتا ہے کہ جہاں اس کو موقع ملا ہو وہ جو ہے وہ ایک دم سے جل پڑے. ہم کیا کرتے ہیں، ہاں کوئی آیا ہے گھر میں، کوئی وزٹ کے لیے آئی، اسی کی ذمہ داری، اسی نے گیت گانے ہیں، اسی نے دعا کرنی ہے، اسی نے جو ہے وہ آخری دعا کرنی ہے، اور ہم نے خاموشی کے ساتھ ذہن بند کر کے، آنکھیں بند کر کے، جب اس نے کہنا ہے سر اوپر اٹھائیں تو اوپر اٹھا لیا، جب اس نے کہا آنکھیں بند کر تو آنکھیں بند کر لی، اور ہماری لائف سٹائل ایسا ہی بن جاتا ہے. لیکن بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ یوحنا
पतरस और यूहन्ना दुआ के वक्त यानी 30 से पहले वो जा रहे थे, और वहां पे आगे लिखा है कि जन्म के लंगड़े को जो लाते थे वो हर रोज, वो उसका भी देखे, उसका ईमान देखे कि वो हर रोज वहां पे क्या करता था, बैठता था, वो भीख मांगता। उसको एक वहां पे एक था, वो ये उसके अंदर सोच थी कि मैं यहाँ पे बैठूंगा तो मेरा कुछ ना कुछ बनेगा। लेकिन जब वो हैकल के दरवाजे पर बैठता था तो उसके लिए ब्लेसफुल बात ये हुई कि वो बैठा वहां पे था जहाँ पे बादशाहों का बादशाह था, वो बैठा वहां पे था जहाँ पे लंगड़ों को छुलाने वाला था, वो बैठता वहां पे था, उस फाटक पे बैठता था जहाँ पे अंधों को आंखें देने वाला था। तो जब वो वहां पे बैठता तो एक दिन ऐसा हुआ, तो वहां खुदा ने उसके लिए वो कर दिया जो वो सोच भी नहीं सकता था। इसलिए हमें हर रोज की कैलकुलेशन करनी। मैंने इसलिए कहा था कि मैं ज़्यादा जो है वो गहरी बातें या टॉपिक नहीं, क्योंकि ये जो है ये बुनियादी चीज़ है। मैंने देखा है ठीक है ना कि बहुत बड़े बड़े जो है वो डिग्री होल्डर लोग होते हैं जिन्होंने बहुत सारी सैलरीज की होती हैं, बहुत हाई लेवल पे खिदमत कर रहे होते हैं, लेकिन दुआ या ज़िंदगी जो होती है बहुत ही मुश्किल होता है दुआ करना। बहुत मुश्किल होता है कि 5 या 10 मिनट से ऊपर दुआ करना, बहुत मुश्किल होता है 1 या 2 घंटे दुआ में बैठना। लेकिन अगर कोई ऐसा करता है तो वही रूहानी होता है। हम चर्च में इसलिए आते हैं, हम इबादत इसलिए करते हैं कि हमारी रूहानी तरक्की हो, और रूहानी तरक्की का मैंने राज आपको बताया कि वो यही है कि जब तक हमारी दुआ या ज़िंदगी ठीक नहीं होगी हम कुछ नहीं कर सकते, और हम कभी भी खुदा के साथ जो है वो अपना राब्ता मजबूत या स्ट्रॉन्ग जो है वो नहीं बना सकते। तो इसलिए हमने अपनी जिंदगियों में सोचना है, आज से सोचें कि क्या मैं हर रोज दुआ करती थी, क्या मेरा कोई शेड्यूल था, क्या मैं दुआ करता था, क्या मैंने कोई वक्त मुकर्रर किया था, क्या मेरा हर रोज कोई टाइमिंग थी कि मैं खुदा के हुजूर बैठता हूँ या बैठती हूँ। अगर नहीं तो इसको जो है वो अपनी जिंदगी में अपनाएं। अपने लिए जो है वो ऐसा नहीं है कि 40 रोज नंगे तो बस साल से 40 रोज बाद 11 महीने मौजा, ठीक है ना, बल्कि बाइबल मुक़द्दस बयान कर दिया कि कोई एक दिन अपने लिए मुकर्रर करें। अगर हम रूहानी तरक्की करना चाहते हैं तो हर रोज दुआ का होना, हर रोज कलाम का होना, हर रोज जो है वो हमारी जिंदगी में कहीं ना कहीं पे मौका मिले तो रफाकत का होना, ये बहुत ही जरूरी है। और अगर इससे भी खूबसूरत है कि कहीं पे रोटी तोड़ी जाए, लिखा है कि वो हर रोज रोटी तोड़ते, रफाकत रखते, दुआ करते, तालीम पाते, इन सारी बातों में मशगूल रहते थे। असी रोटी भी महीने एक बारी बस चल दे जी हुई ठीक है ना। इन बातों को अगर मैंने पहले कहा था कि हम कुछ एक्स्ट्रा अगर करेंगे तो खुदा भी हमारे लिए कुछ एक्स्ट्रा करेगा। एक्स्ट्रा से मुराद है कि हम और रूहानी जोश में बढ़े, अपने रूहानी लेवल को जांचते रहें। अगर हम अपने आप को जांचते तो हम सजा ना पाते, लेकिन कभी जांचा ही नहीं कि भाई की लेवल साडा ठीक है। हमने कभी अपने आप को जांचा ही नहीं कि मेरी रूहानी जिंदगी कैसी है, मेरी दुआया जिंदगी कैसी है, मेरी बाइबल स्टडी कैसी है, मेरा कलाम पढ़ना कैसा है। हमने कभी गौर नहीं किया कि मैं दिन में कितना कलाम पढ़ती हूँ या पढ़ता हूँ, क्या जो मैं पढ़ती हूँ उसको समझती हूँ, जो मैं पढ़ता हूँ उसको समझता हूँ। क्या कभी गौर किया है कि हर रोज मुझे कोई एक सोच, नया मुकाशवा, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पादरियों के या खातमों को मिलते हैं, बल्कि हर एक इंसान को खुदा समझ देता है। बाइबल मुक़द्दस बयान करती है कि तू अगर कसीब को लतीफ से जुदा करेगा तो मैं तेरा मुंह बन जाऊंगा। और वहां पे लिखा है कि अगर तू मुझे पुकारेगा तो मैं तुझे तय की बातें भी बताऊंगा। तय की बातें, रहनुमाई। हमारे जितने भी मसले मसाइल होते हैं हमारी जिंदगी में, हमारे घरानों में, हमारे खानदानों में, उनमें रहनुमाई मिलती है। खुदा आपके अंदर एक सोच डालता है, खुदा आपके लिए कोई ना कोई दरवाजा ऐसा खोलता है कि जिससे हमें रहनुमाई मिलती है। लेकिन वो रहनुमाई तब ही मिलती है जब हम उससे दुआ करते हैं और उसके साथ जुड़ते हैं। लेकिन अगर अपने मसले की दुआ ही पादरियों को करवा लेंगे आप करनी ना, तो फिर वो मसले ही हल हो। पादरियां जो दुआ करेंगे ना, बीमार भी चंगे हो जाएंगे, बदरुआ भी कर देंगे, सारा कुछ पास कर देंगे, लेकिन अपनी रूहानी तरक्की नहीं होगी, तो ना को समझ ही आएगी कि मैं कितने चल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। इसलिए मेरे अज़ीज़ों याद रखें कि अगर हम चाहते हैं, तो मैंने ये पहले कहा, ये सब कुछ ज़रूरी है। हम मीटिंग्स करें, हम कन्वेंशन अटेंड करें, हम जो है वो जितनी भी रफाकत कर सकते हैं वो करें, लेकिन सबसे बुनियादी चीज़ है कि हम अपनी ज़िंदगी में दुआया मज़बा लगाएं। अगर हम दुआ करने वाले होंगे, हर रोज़ खुदा के हुज़ूर झुकने वाले होंगे, तो ऑटोमेटिकली जितनी भी हमारे अंदर कमज़ोरियाँ, कमियाँ, बेवकूफ़ियाँ या वीकनेस होती हैं वो दिन ब दिन रिमूव होती चली जाएंगी। जब हम दुआ में बैठते हैं तो याद रखें, अगर आप पूरे दिल से खुदा के हुज़ूर बैठते हैं और पूरे दिल और पूरा ध्यान और ज्ञान खुदा की तरफ लगाकर बैठते हैं, तो याद रखें कि उसी वक्त खुदा आप पे जाहिर करता है कि मेरी बेटी, मेरे बेटे, तुझ में ये कमज़ोरी
होती है इसको दूर कर, तो आप फिर खुद ब खुद अपनी कमी कमजोरी और घाटों को जो है रिमूव करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जरूरत इस बात की होती है कि कोई उसके पास आकर बैठे, कुछ टाइम उसकी हजूरी में गुजारे, कुछ टाइम खुदा के कदमों में गुजारे, ताकि खुदा बात करे और खुदा फिर उसका जवाब दे, और खुदा फिर हमें जो है वो हर रोज ताज़ा बनाए, हर रोज नया बनाए। तो हर रोज जिन्होंने कहते नित नए मकाश पे प्रयाबी दे, नित नए मकाश पे मिलेंगे, नित नई सोचा मिलेंगे। हर रोज हम रूहानी तरक्की करेंगे और हम दिन ब दिन जो है वो निखरते चले जाएंगे, और हम दिन ब दिन एक हीरे की मानद चमकते चले जाएंगे। हमारे रूहानी लेवल बढ़ता चला जाएगा और हम नजर आएंगे। लिखा है कि फिर मेरे लोग तारों की मानद चमकेंगे, फिर हम चमकना शुरू हो जाएंगे और हमारा रूहानी लेवल बढ़ेगा, और हर तरह के मंसूबे इब्लीस के जो हमारे खिलाफ हैं वो दिन ब दिन जो है वो बर्बाद होते चले जाएंगे। इब्लीस हमसे डरेगा और हम उसके सर को अपने पाँव के नीचे कुचलेंगे। लेकिन ये सब कुछ होगा जब दुआ होगी। हम सीखने सिखाने के लिए बहुत कुछ करते हैं कि हमें ये सिखा वो सिखा, लेकिन क्या कभी हमने ये भी कहा है ख्वाबन से कि हमें दुआ करना सिखा? यीशु मसीह के शागिर्दों ने कहा कि आए उस्ताद हमें भी दुआ करना सिखा, जिस तरह यूहन्ना ने अपने शागिर्दों को। तो दुआ जो है वो हमें सीखनी है, और सबसे बेस्ट वे यही है कि हम खुदा के हुजूर बैठकर उसी से दुआ सीखें। कोई टाइम मुकर्रर करें। अगर आपको हजूरी एक दिन नहीं मिलती, 2 दिन नहीं मिलती, 3 दिन नहीं मिलती, लेकिन अपने मुकर्रर टाइम पे, अपने मुकर्रर वक्त पे जरूर उस जगह पे बैठे। आप कुछ दिनों, कुछ महीनों, कुछ हफ्तों के बाद देखेंगे कि खुदा ऐसे बंधन तोड़ेगा, खुदा आपको रूह से मामूर कर देगा। और कुव्वत का लिबास अगर आप इस बात की समझ रखते हैं गैर ज़बानों की, रूहुल कुद्दस की, क्योंकि आज के वो दिन जा रहे हैं कि ईद पेंतिकोस्त का दिन आने वाला है, और जितने भी यीशु मसीह ने जो वादा किया था कि मैं जाऊंगा और तुम्हारे लिए एक मददगार भेजूंगा, वो दिन, वो यही दिन थे कि जब शागिर्द जो थे वो इस दिन का वेट कर रहे थे। और यीशु मसीह 40 दिन तक ज़मीन पर होते हुए जो है वो अपने आप को सबूतों के साथ उन पे साबित करता रहा, जाहिर करता रहा। और फिर जब वो आसमान पे गया तो 50वें दिन खुदा ने उस रूह को भेजा जिसका उसने वादा किया था। तो अभी जो दिन आने वाले हैं आप उसके लिए जो है वो तैयारी करें ईद पेंतिकोस्त के लिए। तो जितने भी बहन और भाई जो हैं वो रूहुल कुद्दस का बपतिस्मा जिनको नहीं हुआ वो अपने आप को तैयार करें और खुदा के रिक्वेस्ट करें, खुदा के आगे दुआ करें। हर रोज खुदा के सामने बैठे और कहें कि ऐ बाप मुझे अपने पाक रूह से भर, अपने रूहुल कुद्दस से भर, क्योंकि यूहन्ना ने कहा कि जो मेरे बाद आता है वो तुम्हें रूह यानी आग से बपतिस्मा देगा। तो आग के बपतिस्मे के लिए अपने आप को तैयार करें। खुदा अपने वादों में सच्चा है। उसने कहा कि तुम अगर बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हें मारने पर रूहुल कुद्दस से क्यों ना देगा। वो रूहुल कुद्दस देगा, वो अपने पाक रूह का बपतिस्मा देगा, वो उस आग का बपतिस्मा देगा। लेकिन शर्त यह है कोई बैठे तो सही दुआ में, कोई उससे मांगे तो सही। अपनी दुआएं परखें। आज से पहले आपने कितनी बार, अगर आपको रूह का बपतिस्मा नहीं हुआ तो आपने कितनी बार खुदा से कहा कि मुझे रूह का बपतिस्मा दे, खुदा मुझे अपने पाक रूह से मामूर कर। कितनी बार हमने दिन में जो है वो रो के दुआएं की हैं खुदा के रूह के लिए। खुदा सब कुछ ये करना चाहता है। खुदा चाहता है कि उसके बेटे और बेटियां एक गलबे की जिंदगी गुजारें, एक रूहानी लेवल उनका दिन ब दिन रोज बरोज बढ़ता जाए। लेकिन खुदा ये चाहता है कि हर कोई उसके पास आए, हर रोज उसके पास बैठे और मुझसे दुआ करे तो मैं उसे दूंगा। अपने सर को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें। और आज ये जो हमने बातें सीखी हैं ये ज़्यादा मुश्किल नहीं थी, ये बड़ी आसान बातें थी और हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने लिए कोई दुआ का टाइम मुकर्रर करें। वो बावजूद रसूल होने के, वो बावजूद यीशु मसीह के साथ रहने के, फिर भी लिखा है कि वो दुआ के वक्त उन्होंने एक वक्त मुकर्रर किया था जब वो हैकल में गए और वहाँ पे दुआ करने के लिए वो हर रोज़ जाते थे, वो हर रोज़ जमा होते थे, वो बिला नागा दुआ करते थे, क्योंकि उनको पता था, वो जानते थे कि ये जिस तरह हम जिस्मानी खुराक खाते हैं उसी तरह हम रूहानी खुराक के भी मुताज हैं, ताकि हमारी रूहानी तरक्की, हमारी रूह भी उसी तरह जोर पकड़ती है, हमारा रूहानी लेवल भी उसी तरह बढ़ता है अगर हम जो है वो हर रोज रूहानी खुराक खाते हैं। लेकिन अगर हम जिस्मानी खुराक जिस तरह खाते हैं, रूहानी नहीं खाते, तो याद रखें कि हमारी रूह कमज़ोर होती चली जाती है। और इसको जिंदा रखने के लिए, अपनी रूह को जोरावर बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि हम हर रोज़ रूहानी खुराक खाएं। और रूहानी खुराक खाने का बेस्ट तरीका यही है कि हम दुआ में ठहरें, हम दुआ करें, हम बिला नागा दुआ करें, हम अपने घरानों में अपने बच्चों के लिए दुआ करें,
हम अपने ख़ानदानों के लिए दुआ करें, हम अपने हस्बैंड के लिए दुआ करें, हम अपनी बीवी के लिए दुआ करें, हम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए दुआ करें। आप देखते हैं कि दुनिया में जो है वो दिन ब दिन जो है वो किस तरफ जा रही है, हालात किस तरफ जा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके आने वाले बच्चे कल को शराबी ना बने, अगर हम चाहते हैं कि ये हमारे आने वाले बच्चे जो हैं कल को नशे की हालत में ना जाएं, ये जो है वो ये दुनियादारी में ना जाएं, तो फिर इनके लिए दुआ किया करें। बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि तू अपने बच्चों के लिए दुआएं कर, तू उनके लिए फरियाद कर, रात के पहरों में उठ और खुदावंद से दुआ कर, उसके लिए फरियाद कर। ये बहुत ज़रूरी है कि अगर हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को आसमान की बादशाही में ले जाएं, अगर हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी जो है वो खुदा के साथ वाकिफ़ हो, तो फिर उनके लिए दुआ किया करें। जी ज़्यादा ये जितनी हम दुनिया की डिग्रियाँ इनको दिलवाते हैं ना, उनसे ज़्यादा दुआ किया करें, ताकि खुदा जो सब कुछ कर सकता है वो हमारे आने वाली नस्लों को, हमारे बुजुर्गों को, हमारे ख़ानदानों पर जो है वो अपना हाथ बढ़ाए और हमारे घरानों में से कोई इतनी बड़ी निजात से गाफिल न रह जाए, कोई गुनाह में ना मर जाए, कोई नशे की हालत में ना मर जाए, कोई विद्रोह में ना मर जाए, कोई जो है वो किसी नाजेबा ऐसे चाल चलन में ना मर जाए कि सीधा वो जो है वो जहन्नम में जाए। बल्कि यीशु मसीह इसीलिए आया था कि इब्लीस के कामों को मिटाए और हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग, हमारी बेटियां, हमारे जवान, उसने कहा कि मैं आखिरी दिनों में ऐसा ही करूंगा, और वो अपने वादों में सच्चा है, वो करता है। उसने किया है कि वो अपने रूह को अंडेलता है, वो अपने रूह को नाज़िल करता है और हमारे बूढ़ों को, हमारे जवानों को, हमारे बच्चों को जो है वो अपने पाक रूह से भरता है। खुदा ऐसा करने में कादिर है। इसलिए मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, मेरे दोस्त, मेरे जवान, हमारे बच्चों, इस बात को याद रखें कि हमें जो है वो बिला नागा दुआया ज़िंदगी बनानी है। अदरवाइज़ अगर हमारी ज़िंदगी में दुआ नहीं होगी तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम कुछ भी कर लें और जितने भी फार्मूले लगा लें, लेकिन अगर हम दुआ नहीं करने वाले होंगे, अगर हम बिला नागा दुआ करने वाले नहीं होंगे, अगर हम अपनी कोठरी में जाकर दुआ करने वाले नहीं होंगे, तो हम खुदा से बदला नहीं पा सकते। क्योंकि बाइबल ने एक असूल बनाया है कि अगर तू मुझसे बदला चाहता है तो अपनी कोठरी में जा और मुझसे दुआ कर, तो मैं तुझे बदला दूंगा। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते तो याद रखें कि हम बहुत कमजोरियों में फंस जाते हैं। हम बहुत से मसले मसाइल पाते हैं जिनका हल हमें नहीं मिलता, लेकिन जब हम दुआ करते हैं तो खुदा हम पर आगाही देता है, खुदा हम पे ज़ाहिर करता है और हमें हर तरह के मसाइलों से, हर तरह की मुश्किलों से निकालता है, क्योंकि वो ही हल मुश्किलात है। तारीफ़।